स्मॉल बिजनेस, ठीक है, एंड एंटरप्राइजेस हमारे चैप्टर का नाम है BST के, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात आती है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक एंटरप्रेन्योर क्यों एंटरप्रेन्योरशिप खोलता है। बहुत सारी ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो हमने बात करी कि एंटरप्रेन्योर के आने से लोगों की लाइफ में कुछ नया ऐसा विकास आएगा जिसकी वजह से उनकी लाइफ में पीस, जॉय, कंफर्ट, हैप्पीनेस आएगा। उन्हें कुछ ऐसा सामान मिलेगा, उन्हें कोई ऐसी नई सर्विस मिलेगी जिसको वो एंटरप्रेन्योर सबकी लाइफ में ला रहा है। फ़ायदा उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। और हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें घर बैठे या पहले ही से आसानी से कोई भी गुड्स या सर्विस मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं घर पे बैठे मिले, कुछ नया मिले, ऐसी कोशिश की जाएगी। तो फ़ायदा क्या है एंटरप्रेन्योरशिप कोई करता है? बेटा सबसे पहला फ़ायदा है कि जो कंट्री है, देश है, नेशन है, उसके लिए फ़ायदा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, लोगों की लाइफ भी अच्छी होती है। कह रहे बहुत सारी हमारी दुनिया में जो भी हैं ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं कि वो विदेशों के नीचे दबे हुए हैं। मतलब जैसे हम कई साल तक गुलाम रहे कि नहीं रहे। कारण क्या है गुलाम रहने का? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री तो थी डेवलप्ड और हम क्या थे, अनडेवलप्ड। क्यों है अनडेवलप्ड? अनडेवलप्ड इसीलिए है हमारे पास नए नए एंटरप्रेन्योर नहीं थे, या एंटरप्रेन्योर थे तो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप करने की इजाज़त नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। बट यदि हम नए नए एंटरप्रेन्योर लोगों को बनाएं कि वो कुछ चैलेंज लें, हमें ऐसा करके दिखाएं कि नए गुड्स सर्विसेज मिलें और उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, प्रॉपर रिसोर्सेज दें, तो देश क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यही सब चाहते हैं। हर देश की प्रॉब्लम यही है क्या कि पैसा बाहर जाता है बट बाहर से आता नहीं है। आप बहुत सारे गुड्स सर्विसेज क्या करते हो, विदेशों से खरीदते हो, तो पैसा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। बट इस फॉरेन एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम है कि वो इनकमिंग नहीं होती, आउटफ्लो तो होता है, इनफ्लो नहीं होता। आप बाहर से गुड सर्विसेज ले रहे हो बट ऐसी कोई गुड सर्विस नहीं बना रहे हो जिसे फॉरेन कंट्रीज भी खरीदें, तो पैसा टिकेगा कहाँ? आप डेवलप थोड़ी हो रहे हो, वो तो फॉरेन कंट्री डेवलप हो रही है जहाँ पे पैसा जा रहा है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो कुछ नए गुड सर्विसेज आप पूरी दुनिया को दे पाओगे, आपको भी फ़ायदा और दूसरे की लाइफ भी सुधरेगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की आज की डिमांड क्या है? कह रहे हैं इस तरह के गुड्स बनाए जिससे कि देश का पैसा देश में ही रुका रहे। पहला पॉइंट पढ़ो, प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। जो विदेशों से सामान खरीद रहे हो, यदि उसी तरह का कोई दूसरा सामान आपके देश में खुद ब खुद बनने लग जाए तो क्या होगा, बाहर से खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाओ, सर्विसेज बनाओ, ताकि आपकी देश की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। और कहाँ पूरा किया जा सके? देश में ही। कह रहे हैं हम प्रोड्यूस तो करते हैं बट इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब जब प्रोडक्शन नहीं कर पाते, डिमांड ज़्यादा होती है, तो आपको कहाँ से, कहीं और से मंगाना पड़ता है। और यदि वो सारा प्रोडक्शन आप ही बनाने में एबल हो जाओ तो आपको बाहर से सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट बात, फॉरेन एक्सचेंज इतना आ जाएगा, विदेशी मुद्रा इतनी आ जाएगी कि आप सफल हो जाओगे। कैसे? जब आप खुद के गुड्स बनाओगे। ऐसा हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हो जिनके पास आपकी तरीके के गुड्स नहीं है, आप ऐसे आधुनिक सामान को बनाते हो, तो मॉडर्नाइज गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए क्या होगा, विदेशी फॉरेन कंट्रीज़ आपको अप्रोच करेगी और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज एंटरप्रेन्योरशिप की, कुछ ऐसा नया चैलेंज लेने की कि एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसे नए गुड सर्विसेज दें जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। ये सब फ़ायदे हो। नीचे पॉइंट्स भी दिए हैं, देखो क्या दिया है।
यदि एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो लाइफ लाइन है नेशन की। लाइफ लाइन कैसी? किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट देखने के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश की एंटरप्रेन्योरशिप कितनी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप उस देश में कितनी है, कितना लोगों ने नए गुड सर्विसेज क्रिएट करे हैं, प्रोड्यूस करे हैं। कह रहे किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं, कुछ नया करने नहीं चाह रहे, जैसे हैं वैसे ही चलना चाह रहे हैं, तो वो देश जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं विदेश, बहुत सारे देश हैं, यूएसए, यूके, जहाँ पे नए नए गुड्स सर्विसेज आ रहे हैं नए नए तरीके के। ठीक है, और वो डेवलप भी हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे नहीं हटते हैं, और हम उनका पीछा करते हैं। क्यों करते हैं हम पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह का दिमाग है बट रिसोर्सेज नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, प्रोवाइड इनोवेशन में क्या कहा गया है बेटा? प्रोवाइड इनोवेशन में कहा गया है कि आप क्या करें, कुछ नया करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? कुछ नया। पुराने प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं आप, बट उन पुराने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आए? चेंज लाना पड़ेगा, मेथड्स बदलने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपका जो बिजनेस आइडिया है वो डेवलप हो पाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का हो पाएगा। देश की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए चेंजेस होंगे, वही सेम बात हर बात में पॉइंट में बताई हुई है। चेंजेस होंगे तो क्या होगा? एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपके पास प्रोडक्ट चेंज होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, पहले आप ब्लैक एंड वाइट टीवी पे जो भी थे सब कुछ देखते थे, फिर कलर टीवीज़ आए, कलर टीवीज़ के बाद LCDs आए, फिर LEDs आए, OLED आ रहे हैं, हाई डेफिनेशन के साथ आ रहे हैं, अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो लाइफ बेटर हो रही है। क्या हो रही है बेटा? लाइफ बेटर हो रही है। तो यदि लाइफ बेटर होगी, आप वही लाइफ बेटर करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर कंट्री बनाए अपने लिए खुद, तो उस देश की डेवलपमेंट होनी लाजिम है। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे प्रॉफिट? आप अच्छी तरह जानते हैं। आप किसी और से सामान खरीदोगे तो आपका पैसा बाहर जाएगा, और आप खुद का सामान बेचोगे तो प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जब प्रोडक्शन अपने देश में ही होगा, सामान आपका खुद का होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होंगे। और आप प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर ही नहीं पा रहे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ठीक है, सोशल बेनिफिट, लोगों की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब आप अलग अलग तरह की सर्विसेज और अलग अलग तरह के क्या करोगे? प्रोडक्ट्स को बनाओगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताया आपके सामने कि एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है। तो देखो स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले क्या दिया है? सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या है मेरे बच्चे? यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है सबसे पहले आप देखेंगे, आपके मन में इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ नया करना है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है जो लोगों को फ़ायदा दे। ठीक है, मुझे फ़ायदा दे, लोगों को फ़ायदा देगा, उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी, एन्जॉयफुल हो जाएगी, और मुझे फ़ायदा देगा, मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और देश का फ़ायदा क्या होगा? देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, अब डिस्कवरी करने के बाद अपॉर्चुनिटी देखते हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या क्या आपके पास हैं, किस तरह से आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करोगे। ठीक है, आपको तरीका पता चल गया। अब आपके पास जो तरीका है उसमें देखोगे कि स्कोप कितना है, जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसमें फ़ायदा कितना है, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या प्रॉफिट हो पाएगा, क्या आपके कंपटीशन में तो कुछ नहीं है, कंपटीशन में है तो फिर फ़ायदा क्या होगा, मुझे उससे बेटर बनना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। जब आपने फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे ऐसा करना है और मुझे दूसरे से बेटर देना है, और किस किस तरीके से मैं बेटर दे सकता हूँ, मुझे कैसे प्रॉफिट होगा, लोगों को फ़ायदा कैसे होगा, उसके बाद आप अपने एंटरप्रेन्योर की क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। ठीक है, फंड्स कहाँ से आएंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, सर्विसेज कैसे देनी है,
बिजनेस को जो स्टार्ट करना है वो कैसे करना है, ठीक है। फिर सबसे बाद जब प्लानिंग हो जाएगी, अब बिजनेस स्टार्ट करने की बात में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल। तो आप कैपिटल को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। या तो आपके पास खुद के पैसे होंगे इतने, यदि खुद के पैसे नहीं है तो आप कहीं से लोन लेंगे, कहीं से इन्वेस्ट कराएंगे, वो तरीका आप खोजेंगे। फिर जब आपको पैसे मिल जाएं तो आप बिजनेस को क्या कर देंगे, स्टार्टअप। क्या कर देंगे, स्टार्टअप। अब बिजनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक। काम करना स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ के बाद लास्ट में क्या करेंगे, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या है बेटा यहाँ पे, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं होते, फिर धीरे 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 आप बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हो, ग्रोथ करते हो। मगर जब एक बार बिजनेस ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि बस अब उसके आगे बढ़ने की क्षमताएं नहीं रही, या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसके बाद प्रॉफिट अर्न होना शुरू होता है, हार्वेस्टिंग होनी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस आपने स्टार्ट करा पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, नहीं, इट विल टेक टाइम, इसमें कुछ समय लगता है। धीरे 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 जाकर आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस सेटअप करने के बाद पहले बिजनेस को चलाना, फिर चलाने के बाद धीरे धीरे उसे ग्रोथ देना, और ग्रोथ जब हो जाए उसके बाद बारी आती है आपको अर्न करने की, प्रॉफिट कमाने की, हार्वेस्ट करने की, ठीक है। तो ये एक तरीका है पूरा का पूरा स्टार्टअप को करने का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्टअप ही है। ओके, थैंक यू।